Hi guys, welcome to Java on this YouTube channel. I hope all are doing very well. तो आज हम लोग बात करेंगे प्रोफेसर के लिए बहुत बढ़िया वैकेंसी आ गई है मिनिस्ट्री की तरफ से, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स की तरफ से। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे 35 प्लस वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएगा फॉर द पोस्ट ऑफ यंग प्रोफेशनल। और यहाँ पे ST/SC लोग के लिए रिजर्वेशन भी आपको देखने को मिल जाएगा। लास्ट टाइम जब YP का वीडियो आया था हमारे चैनल में, तो बच्चे लोग का बहुत अच्छा रेस्पॉन्स था, तो उसी बेसिस पे हमने ये YP का जो नोटिफिकेशन आया उसको बहुत जल्दी आपको आपके पास लाया हुआ है, क्योंकि आपको काफ़ी समय देखने को मिल जाएगा। जो ये लोग डेडलाइन रखा है उससे काफ़ी समय पहले हम लोग वीडियो बना के आपको दे दे रहे हैं। ठीक है, फिर हम लोग यहाँ पे देखेंगे डायरेक्ट हम लोग ऑफिशियल नोटिफिकेशन में चलते हैं, जो ये लोग PDF दिया हुआ है उसमें, और डिटेल्स में वन बाय वन देखते हैं। अब वीडियो को लास्ट तक देखते रहें, जिससे एक एक स्टेप आप समझ पाएँ कैसे क्या ये लोग कंडीशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखा हुआ है। ठीक है, तो YP का जब भी कोई भी मिनिस्ट्री के अंडर में वैकेंसी आता है तो ये हमेशा से कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे ही रहता है। फर्स्ट ये लोग 1 साल रखता है, उसके बाद धीरे धीरे ये उसको 3 से 4 साल तक एक्सटेंड करता है। तो वैसे ही यहाँ पर भी ये लोग मेंशन किया हुआ है, आपको देखने को मिल जाएगा। ये लोग बोल रहा है 3 नंबर यहाँ पे पॉइंट में लिखा हुआ है, स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर्म फॉर एलिजिबल क्वालिफाइड एंड मोटिवेटेड इंडियन सिटीजन फॉर द एंगेजमेंट एज यंग प्रोफेशनल ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस मैक्सिमम पीरियड ऑफ 4 years। ठीक है, तो 4 साल के लिए आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और कुछ इम्पोर्टेंस पॉइंट मैंने हाईलाइट करके रखा हुआ है, जिससे आपको समझने में सुविधा हो। ठीक है, तो यंग प्रोफेशनल का पोस्ट है 35 प्लस पोस्ट है। ये लोग बोला हुआ है कि पोस्ट कम भी हो सकता है, बढ़ा भी सकते हैं। ठीक है, ये उनका रिक्वायरमेंट के हिसाब से डिपेंड करेगा। यहाँ पे भी हाईलाइट कर दिया है हमने, देख सकते हैं आप। अच्छा, हम लोग डायरेक्ट देखते हैं इसका क्लोजिंग डेट देखते हैं। डेडलाइन क्लोजिंग डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन अप्रैल 10 अप्रैल 2025, लास्ट अप्रैल होने वाला है। फिर आपको ओपनिंग डेट ये जो दिए थे 25 अप्रैल से हो गया है, और 10 मई तक इसका एप्लीकेशन चलेगा। फिर ये लोग ये वही बोल रहा है जो मैंने आपको फर्स्ट इंट्रो में ही बता दिया था कि 1 साल के लिए वो रखेगा, फिर आपका परफॉर्मेंस बेसिस पे ये लोग आपको एक्सटेंड करके 4 साल तक ये लोग आपको काम में रखेगा। ठीक है, कोई क्वेरी होता है या तो ये लोग मेल दिया हुआ है, मैंने जो हाईलाइट किया है, इस मेल में आप मेल करके पूछ सकते हैं। फिर हम लोग नीचे चलते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन में। YP यंग प्रोफेशनल, यहाँ पे अगर आप मेरिट लिस्ट में आते हैं ना, तो यहाँ पे जो पॉइंट दिया हुआ है ये सबको आपको देख के जाना है, क्योंकि यहीं से ये लोग क्वेश्चन भी बना सकते हैं। तो ये लोग बोल रहा है आपका ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है ये, तो बोल रहा है ये लोग कुछ पॉइंट है आपको क्या काम करना है वहाँ पे। जॉब रोल, एक्चुअली ये जॉब रोल है। ठीक है, तो आप यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं क्या आपको काम करना है उसके बेसिस में। तो टू प्रोवाइड एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट एंड ओवरव्यू फॉर फंक्शनिंग ऑफ वेरियस साइकिल इंडिया इनिशिएटिव एंड स्कीम फॉर स्ट्रेंथिंग द कंट्री स्पोर्ट इकोनॉमी। ठीक है, तो ये सबको आपको एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल में आपको सपोर्टिव के हिसाब से काम करना है। ठीक है, फिर बोल रहा है वेरियस स्टेक होल्डर फॉर द स्पोर्ट्स ecosystem including Ministry of Youth Affairs and Sports, state government, private academies, national sports federation and others agency for smooth functioning of the स्कीम। ये सब में आपको काम करना है। आपको मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स रखना है, मैनेजमेंट फंड फ्लो एंड टू प्रोवाइड हाई क्वालिटी इनपुट टूवर्ड्स नोटिंग ड्राफ्टिंग एनालाइजिंग एंड मॉनिटरिंग। ये सब में आपको काम करना होगा। फिर बोल रहा है ओवरसी द
फंक्शन मैनेजमेंट, प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, वेरिफिकेशन, रिपोर्टिंग ऑफ द ऑपरेशन फॉर द प्रोजेक्ट। जो भी प्रोजेक्ट में काम होगा उस सबको आपको डिटेल्स में एग्जीक्यूशन करना है, प्लानिंग करना है, वेरीफाई करना है, रिपोर्टिंग करके आपको चलना है, ड्राफ्टिंग करना है आपको। उसके बाद ये लोग बोल रहे हैं 1 स्टॉप सर्विस पॉइंट ऑफ द एथलीट्स असाइन्ड टू हिम। तो आप इसको देख लेंगे, ठीक है। मैंने मैक्सिमम पॉइंट कवर कर दिया है। फिर हम लोग यहाँ पे देखेंगे नीचे चल के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखा हुआ है। तो यहाँ पे लोग बोल रहे हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में हिंदी से भी दिया गया है। आप इंग्लिश में कंफर्टेबल हो तो इंग्लिश में आप देख सकते हैं, तो हिंदी में भी आप जा सकते हैं, ठीक है। तो ये लोग बोल रहे हैं पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री इन एनी डिसिप्लिन और बीटेक और 2 ईयर पीजी डिप्लोमा इन मैनेजमेंट और MBBS और LLB और CA और ICAA, ठीक है। और डिग्री प्रोफेशनल एंगेजमेंट स्टडी 4 ईयर मर्द। अच्छा +2 नहीं, +2 का क्वेश्चन नहीं है। आप अगर नॉर्मल डिग्री किए हैं तो MCOM किए हैं तो आप एलिजिबल हैं, ठीक है। पर अगर ग्रेजुएट हैं तो आपको 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। आप ग्रेजुएट हो तो 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएशन हो तो आप कोई एक्सपीरियंस का ज़रूरत नहीं है, आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं। फिर हम लोग नीचे चलते हैं, नोट में क्या दिया हुआ है। द फाइनल लिस्ट मेरिट लिस्ट विल बी बेस्ड ऑन द स्कोर ऑब्टेन इन द इंटरव्यू ओनली। आपका फाइनल अगर इंटरव्यू के लिए आपको मेल आता है उसके बाद इंटरव्यू के बाद जो मेरिट लिस्ट बनेगा आपका इंटरव्यू के बेसिस में बनेगा, उसी के बाद आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा। फिर हम लोग देखेंगे यहाँ पे वही बोला हुआ है। फिर देखते वर्क एक्सपीरियंस। अगर आपका वर्क एक्सपीरियंस है तो यहाँ पे बोल रहा है सिग्नेचर ऑफ द कॉम्पिटिटिव अथॉरिटी स्विंग अथॉरिटी क्लियरली स्टार्टिंग देयर पोजीशन ऑफ द अथॉरिटी इन द ऑर्गेनाइजेशन। ड्यूरेशन ऑफ वर्क होना चाहिए, उसमें पूरा अच्छा से लिखा होना चाहिए, डेट के साथ में कब ज्वाइनिंग था आपका, ठीक है। सब कुछ वहाँ पे प्रॉपर मेंशन होना चाहिए। जो आप बनाएंगे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो आपको ऑर्गेनाइजेशन से जहाँ पे आप काम कर रहे होंगे वहाँ से मिलेगा, उसमें ये सब प्रॉपरली मेंशन होना चाहिए, उसी के लिए लोग लिखा हुआ है। आपका लास्ट सैलरी स्लिप भी ये लोग मांगा हुआ है। ये नोट जो मैंने दिया हुआ है हाईलाइट किया हुआ है उसमें ये लोग मेंशन किया, ठीक है। ज़्यादा कुछ नहीं है, आपको यहाँ पे सैलरी स्लिप भी बोला हुआ है। फिर हम नीचे चल के देखते हैं और जनरल इंस्ट्रक्शन में बोल रहा है ऑल द इंस्ट्रक्शन गिवन बिलो मस्ट बी स्ट्रिक्टली फॉलो और द एल्स। अच्छा चलते हैं हाउ टू अप्लाई। आपको अप्लाई कैसे करना है लिंक मैं इसका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पे जाकर आप ये PDF देख सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्ट अप्लाई भी कर सकते हैं। दोनों का लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिर ये लोग बोल रहा है आफ्टर initial registration is completed online, the candidate must upload following document बिलो मेंशन। और अच्छा जो नीचे दिया गया है वो डॉक्यूमेंट सबको आपको प्रॉपरली मेंशन करना है, जो ये 1 by 1 दिए हैं इसी के हिसाब से, ठीक है। इधर उधर नहीं करना है। पहले आपको दिया गया है कैंडिडेट डिटेल्स डालना है, उसके बाद DOB डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालना है, उसके बाद मार्कशीट डालना है पोस्ट ग्रेजुएशन का, उसके बाद आपको डिग्री सर्टिफिकेट ऑफ द पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स, उसके बाद मार्कशीट डालना है ग्रेजुएशन का, उसके बाद डिग्री सर्टिफिकेट ऑफ ग्रेजुएशन कोर्स, उसके बाद आपको अगर एक्सपीरियंस है तो लास्ट पे स्लिप भी डालना है, ठीक है। और कुछ आप स्पोर्ट्स सब में कुछ बड़ा अचीवमेंट है तो उसका भी आप सर्टिफिकेट मेंशन कर सकते हो, यहाँ पे दिया हुआ है लास्ट में उसको रखना है, ठीक है। फिर यहाँ पे हम लोग देखते हैं सैलरी क्या दे रहे हैं लोग। मैक्सिमम एज 32 साल रखा हुआ है, काउंसलर के लिए 35 साल होता है, शायद 42।
या YP के लिए 32, ठीक है। तो ये लोग 50 से 70 हज़ार रुपया ये लोग आपको पे कर देगा। पर यहाँ पे 50 हज़ार रुपया, ये नीचे चल के देखते हैं, मेरे को लग रहा है शायद एक्सपीरियंस के लिए 70 हज़ार है, 50 हज़ार रुपया फ्रेशर के लिए यहाँ पे दिया हुआ है। और ये जो ऊपर में दिया है एज रिलैक्सेशन, ये ST SC OBC के लिए और PW के लिए अप्लीकेबल होगा। जैसे ST SC के लिए 5 साल और OBC के लिए आपको 3 साल रहता है, वही अप्लाई है, ठीक है। फिर हम लोग नीचे चल के देखते हैं जो 50 हज़ार और 70 हज़ार का क्या सीन है। यहाँ पे मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। 50 हज़ार रुपया यहाँ पे बोल रहा है द इनिशियल रेम्युनरेशन फॉर द प्रेजेंट रिक्रूटमेंट शैल बी फिक्स्ड एज 50,000। अच्छा, 50,000 आपको बस जब आप ज्वाइनिंग करेंगे तो 50,000 रुपये आपको मिलेगा। उसके बाद आपको बढ़ के वो 70 हज़ार तक जाएगा, इससे बोल रहा है। नीचे में दिया होगा कहीं पे कैसे कौन सा परसेंटेज में बढ़ेगा, मैंने हाईलाइट किया हुआ था। हाँ, यहाँ पे 7%। एनुअल इंक्रीमेंट अप टू 7% ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशन गिवन बाय द रिपोर्टिंग ऑफिसर। जिसको आप रिपोर्ट करेंगे उसका रिकमेंडेशन जैसे रहेगा वो उसका हिसाब से 7% तक आपका सैलरी हाइक हो सकता है। फिर अदर अलाउंस आपको क्या, नो TADA, कोई TADA आपको नहीं दिया जाएगा। ट्रांसपोर्टेशन कन्वेंशन कुछ आपको मिलेगा नहीं जब तक आप यहाँ पे ज्वाइनिंग नहीं कर लेते हैं, ठीक है। फिर सिलेक्शन के बाद, इसके बाद आपको क्या क्या दिया जाएगा देख सकते हैं। हर महीना आपको 2.5 डेज का आपको लीव मिल जाएगा हर मंथ, ईच मंथ, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या क्या और दे रहा है, एयर इन इकोनॉमी क्लास और बाय रेल इन AC 2 टायर, ठीक है। फिर यहाँ पे दिया है होटल अकोमोडेशन ऑफ अप टू 2,800 प्लस आपको टैक्सेस पर डे, टैक्सी चार्जेस आपको 400 रुपया पर डे मिल जाएगा। ट्रैवल विद इन द सिटी एंड फूड बिल्स नॉट एक्सीडिंग 1125 रुपये पर डे शैल बी अलाउड। मतलब 1100 रुपये आपको ज़्यादा उससे नहीं खर्चा करना है, ठीक है, नहीं तो अलाउड नहीं किया जाएगा। 1100 रुपये क्या खाओगे भाई। चलो ठीक है, नीचे चल के देखते हैं। लोग ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे वीडियो को, और ज़्यादा कुछ नहीं है। अप्लाई कैसे करना है आपको नोटिफिकेशन दे दूँगा, वो लिंक मैं दे दूँगा नीचे, उसको देख के आप कर लेंगे। आपको जो भी email ID डालेंगे वो वैलिड होना चाहिए, ठीक है। ये लोग बोल रहा है जो भी डालेंगे वो सब वैलिड होना चाहिए। प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, आधार कार्ड, 10th क्लास सर्टिफिकेट, +2 मार्क्स सर्टिफिकेट, सब कुछ वैलिड होना चाहिए। सर्टिफिकेट यहाँ पे जो मैंने दिया हुआ है सब कुछ, स्कैन, फोटोकॉपी, आपका सिग्नेचर ओरिजिनल, ठीक है। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट अगर आप कहीं पे काम करते हैं तो। और क्लोजिंग डेट बता दिया मैंने आपको, 10 अप्रैल होने वाला है। फिर और ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है, इतना ही है।